क्या आपको याद है वो दिन जब आपका फोन एक नोटिफिकेशन से भर गया था? सेंसेक्स ड्रॉप्स 500 पॉइंट्स, निफ्टी बिलो 23,400। एक पल को लगा जैसे दिल बैठ गया हो, है ना? आपने शायद अपने पोर्टफोलियो ऐप को खोला होगा और वहां लाल निशान देखकर आपकी रातों की नींद उड़ गई होगी। हर छोटी बचत, हर बड़ी उम्मीद जैसे एक झटके में हवा में घुल गई हो। आज हम इसी डर, इसी अनिश्चितता की बात करेंगे। जब 3 लाख रुपए का निवेश पल भर में खतरे में लगने लगता है, क्या यह सिर्फ एक गिरावट थी या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी, जैसे विदेशी निवेशकों की बिकवाली? क्या आपके शेयर सच में किसी और के हाथों बेचे जा रहे थे? पुणे के एक बस्लिंग आईटी पार्क में राहुल नाम का एक 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी डेस्क पर बैठा था। उसकी सैलरी 80,000 रुपए प्रति माह थी, जो आज के समय में अच्छी मानी जाती है। राहुल ने अपनी जिंदगी को प्लान करके चलना सीखा था। उसने हाल ही में अपनी बेटी रिया के दूसरे जन्मदिन पर उसके भविष्य के लिए एक बड़ा फैसला लिया था। उसने 3 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किए थे, इस उम्मीद में कि जब रिया बड़ी होगी तो ये पैसे उसकी पढ़ाई या शादी में काम आएंगे। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये राहुल के सपने थे, रिया के लिए एक उज्जवल भविष्य का सपना। हर महीने वो अपनी सैलरी से 15,000 रुपए बचाकर इस फंड में डालता था और उसे लगता था कि उसने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। उसका होम लोन भी चल रहा था, जिसकी 25,000 रुपए की ईएमआई हर महीने जाती थी। लेकिन राहुल को लगता था कि उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग ट्रैक पर है। वो अक्सर शाम को रिया के साथ खेलते हुए सोचता था कि कैसे ये निवेश उसके परिवार को सुरक्षा देगा। उसने कई यूट्यूब वीडियो देखे थे, कई ब्लॉग पढ़े थे और उसे लगा था कि उसने मार्केट की समझ हासिल कर ली है। लेकिन उसे नहीं पता था कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही नहीं जाता, वह गिरता भी है। और तब असली समझ की परीक्षा होती है। और फिर आया वो दिन। दोपहर का समय था। राहुल लंच ब्रेक में खाना खा रहा था जब उसके दोस्त अमित ने कहा, यार आज तो मार्केट गिर गया। राहुल ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, उसे लगा होगा कि मामूली गिरावट होगी। लेकिन फिर उसके फोन पर एक के बाद एक हेडलाइंस आने लगी। सेंसेक्स ड्रॉप्स 500 पॉइंट्स, निफ्टी बिलो 23,400। उसके हाथ से निवाला छूट गया। उसने तुरंत अपना ट्रेडिंग ऐप खोला। जो 3 लाख रुपए उसने रिया के लिए लगाए थे, वो अब 2 रुपए 85 लाख दिख रहे थे। 15,000 रुपए एक ही दिन में। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया कि उसने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया था क्योंकि उसे बताया गया था कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म कितना लंबा था? और क्या ये गिरावट लॉन्ग टर्म का हिस्सा थी या कुछ और? उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था। राहुल ने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया, व्हाई इज मार्केट फॉलिंग टुडे, फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग, क्रूड ऑयल प्राइसेस राइजिंग। हर खबर उसे और डरा रही थी। उसे लगा जैसे उसका 25,000 रुपए का होम लोन ईएमआई का बोझ दोगुना हो गया हो। उसकी पत्नी ने शाम को पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? राहुल ने उसे बताया, मार्केट गिर गया है, अपने पैसे कम हो गए हैं। उसकी पत्नी ने चिंता में पूछा, क्या रिया के पैसे भी कम हो गए? यह सुनकर राहुल और ज्यादा घबरा गया। उसे लगा जैसे उसने एक गलत फैसला ले लिया है। उसने खुद को समझाया, अरे ये तो होता रहता है, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अंदर ही अंदर एक डर पनप रहा था कि कहीं ये पैसे बिल्कुल ही ना डूब जाएं। उसे याद आया कि एक महीने पहले ही उसके एक दोस्त ने कहा था कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, कभी भी गिर सकता है। तब राहुल ने उसे डिसमिस कर दिया था। अब उसे अपने दोस्त की बात याद आ रही थी। अगले कुछ दिनों तक मार्केट में अस्थिरता बनी रही, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, लेकिन ओवरऑल गिरावट का माहौल था। राहुल हर घंटे अपने फोन पर पोर्टफोलियो चेक करता। उसका काम में मन नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे और पैसा लगाकर एवरेज करना चाहिए, जैसा उसके कुछ दोस्तों ने सुझाया था, या फिर जो बचा है उसे भी निकाल लेना चाहिए ताकि और नुकसान ना हो, या बस आंखें बंद करके इंतजार करना चाहिए? ये 3 लाख रुपए सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी मेहनत की कमाई थी, रिया के भविष्य की नींव थी। अब उसे लग रहा था कि उसने एक बड़ा जुआ खेल लिया है। उसे चिंता होने लगी कि अगर मार्केट ऐसे ही गिरता रहा तो क्या उसकी ईएमआई के लिए भी पैसे कम पड़ जाएंगे? क्या वो अपनी बेटी के लिए सही फैसला ले रहा था? हर रात वह इन्हीं सवालों में उलझा रहता और नींद उससे कोसों दूर रहती। एक शाम राहुल अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड समीर से मिला। समीर स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा अनुभव रखता था और एक अनुभवी निवेशक था। चाय की चुस्कियों के बीच राहुल ने हिचकिचाते हुए समीर को अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, समीर यार, 3 लाख रुपए रिया के लिए लगाए थे, वो 15,000 कम हो गए।
अब डर लग रहा है कि क्या करूं? क्या सब बेच दूं? समीर ने शांत होकर उसकी बात सुनी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुझे पता है, मार्केट में एक कहावत है, बुल मार्केट्स मेक यू मनी, बेयर मार्केट्स मेक यू अ बेटर इन्वेस्टर। राहुल ने उसे सवालिया नजरों से देखा। समीर ने आगे कहा, याद है मार्च 2026 में, जब फियाइज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी? तब सब कह रहे थे कि मार्केट बहुत अच्छा है। आज जब वो बेच रहे हैं तो लोग घबरा रहे हैं। लेकिन असली खेल तो तभी है जब सब बेच रहे हो और तुम सही फैसले लो। समीर ने समझाया कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली कई कारणों से हो सकती है, जैसे वैश्विक ब्याज दरों में बदलाव, डॉलर का मजबूत होना, या किसी और देश में बेहतर निवेश के अवसर। यह हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी का संकेत नहीं होता। समीर ने राहुल से पूछा, तूने ये पैसे कितने समय के लिए लगाए थे? राहुल ने जवाब दिया, रिया की पढ़ाई और शादी के लिए, मतलब 15 से 20 साल के लिए। समीर ने कहा, तो फिर एक हफ्ते या एक महीने की गिरावट से क्यों घबरा रहा है? 15 साल की यात्रा में ये 500 पॉइंट की गिरावट एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, पहाड़ नहीं। सोच, जब मार्केट ऊपर था तब तू खुश था, अब जब नीचे है तो क्या तू अपनी बेटी के भविष्य के प्लान से हट जाएगा? समीर की बात सुनकर राहुल को एक हल्की सी चमक दिखी। उसके लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग से धुंध हटा दी हो। उसे याद आया कि उसने खुद कई बार सुना था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ऐसे उतार चढ़ाव आम बात है, लेकिन जब खुद पर पड़ी तो भूल गया। समीर ने उसे समझाया कि यह जरूरी है कि तुम पैनिक में आकर गलत फैसले ना लो। मार्केट की गिरावट कभी कभी सबसे अच्छे मौके लेकर आती है, बशर्ते तुम सही रिसर्च और धैर्य रखो। समीर से बात करने के बाद राहुल ने पैनिक में कोई फैसला नहीं लिया। उसने अपने पोर्टफोलियो को बेचना बंद कर दिया। समीर की सलाह पर उसने सबसे पहले अपने खर्चों का एक बार फिर जायजा लिया। उसे एहसास हुआ कि वह कुछ अनावश्यक चीजों पर खर्च कर रहा था, जैसे हर हफ्ते बाहर खाना और नए गैजेट्स खरीदना। उसने तय किया कि वह अगले 6 महीनों के लिए इन खर्चों में कटौती करेगा। हर महीने वह 3,000 रुपए की बचत करने लगा, जो पहले फिजूल खर्ची में जाते थे। ये बचत उसने एक इमरजेंसी फंड में डालना शुरू किया, ताकि अगर मार्केट और गिरे या कोई और आपात स्थिति आए तो उसे अपने निवेश को हाथ न लगाना पड़े। उसने सोचा कि अगर उसके पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होगा तो उसे मानसिक शांति मिलेगी। इसके साथ ही राहुल ने अपनी रिसर्च भी बढ़ाई। उसने सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ी, बल्कि कंपनियों की फंडामेंटल्स को समझना शुरू किया, जिनमें उसके म्यूचुअल फंड्स ने निवेश किया था। उसने इकोनॉमिक टाइम्स और एनडीटीवी प्रॉफिट जैसे पोर्टल्स पर केवल गिरने की खबरें नहीं देखी, बल्कि एक्सपर्ट्स की राय और मार्केट एनालिसिस भी पढ़ना शुरू किया। उसने समझा कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बावजूद कई भारतीय कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा है और उनकी ग्रोथ स्टोरी बरकरार है। तो उसने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझा। उसने तय किया कि वो अपनी सिप को जारी रखेगा, और अगर मार्केट में और बड़ी गिरावट आती है तो वो अपनी बची हुई बचत से थोड़ा और निवेश करेगा। यह एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि दिल में अभी भी डर बैठा था। लेकिन समीर की बात उसे याद थी, बेयर मार्केट्स मेक यू अ बेटर इन्वेस्टर। अगले 4 महीनों तक राहुल ने अपनी इस रणनीति पर टिके रहने की कोशिश की। मार्केट थोड़ा और नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर आया। उसके पोर्टफोलियो में कभी 20,000 रुपए का नुकसान दिखता, तो कभी 10,000 रुपए का। यह मानसिक रूप से थका देने वाला था। कई बार उसे लगा कि सब बेच दे और शांति से रहे, लेकिन रिया का चेहरा और उसका 15 से 20 साल का लक्ष्य उसे याद आता। उसने अपनी पत्नी को भी अपनी नई रणनीति के बारे में बताया और समझाया कि कैसे ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया, जिससे उसे और हिम्मत मिली। ये कोई रातों रात अमीर बनने की कहानी नहीं थी, बल्कि धैर्य, समझदारी और लगातार छोटे छोटे कदम उठाने की कहानी थी। तो दोस्तों, राहुल की कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। जब मार्केट में गिरावट आती है, खासकर जब सेंसेक्स 500 पॉइंट गिरे या निफ्टी 23,400 के नीचे जाए, तो पैनिक करना सबसे बड़ी गलती होती है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली की खबरें डरावनी लग सकती हैं, लेकिन यह सिर्फ एक पहलू है। हमेशा अपने निवेश के पीछे के क्यों को याद रखें। आपका लक्ष्य क्या है? क्या वह 15 से 20 साल का लॉन्ग टर्म गोल है या कुछ महीनों का? अगर आपका लक्ष्य दूर का है, तो छोटी अवधि की गिरावटें आपके लिए खरीदने का अवसर बन सकती हैं, ना कि डरने का कारण। सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। न्यूज़ हेडलाइंस को देखकर तुरंत बेचने का फैसला ना लें। दूसरा, अपनी रिसर्च बढ़ाएं। सिर्फ खबरें ना पढ़ें, बल्कि एनालिस्ट्स की राय और कंपनियों के फंडामेंटल्स को समझें। तीसरा, इमरजेंसी फंड बनाएं, ताकि अगर मार्केट और गिरे भी
तो आपको अपने लॉन्ग टर्म निवेश को बेचना ना पड़े। और चौथा, अपनी सिप को जारी रखें और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठाएं। जब मार्केट नीचे होता है तो आपको वही यूनिट्स कम दाम में मिल जाती हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में आपका एवरेज कॉस्ट कम होता है। याद रखें, मार्केट की गिरावटें इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इनसे घबराकर गलत फैसले लेना आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। धैर्य और सही जानकारी ही आपको इन तूफानों से पार लगा सकती है। क्या आप भी कभी ऐसी मार्केट गिरावट में फंसे हैं जब आपको समझ नहीं आया कि क्या करें? कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। क्या आप भी कभी ऐसी मार्केट गिरावट में फंसे हैं जब आपको समझ नहीं आया कि क्या करें? कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो ने आपको मार्केट की गिरावट में सही फैसला लेने में मदद की है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम हर हफ्ते पर्सनल फाइनेंस की एक और उलझन को सुलझाते हैं। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।